दोस्तों, बर्म्यूडा ट्रायंगल का नाम तो आप सबने सुना होगा और आप लोग ये भी जानते ही होंगे कि बर्म्यूडा ट्रायंगल के ऊपर से प्लेन्स को जाना अलाउड नहीं है। पर क्या आपको पता है, तिब्बत के ऊपर से भी प्लेन्स नहीं जा सकते। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या तिब्बत के ऊपर से जाने वाले प्लेन्स के साथ भी कुछ हादसा हो चुका है या मामला कुछ और है? साथ ही क्या आप जानते हैं कि ट्रेन के आखिरी डब्बे के पीछे एक्स का निशान क्यों बना होता है? या फिर क्या आपको पता है कि फांसी देने से पहले जल्लाद कैदी के कान में क्या कहता है? अगर नहीं तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही आप तिब्बत के बारे में भी बहुत कुछ जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों, तिब्बत दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बसा हुआ है। तिब्बत की खूबसूरती की तो जितनी बात की जाए उतनी कम है। आपको बता दें, तिब्बत हिमालय पर्वत श्रृंखला का घर है, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। इसी कारण इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि तिब्बत दुनिया की छत के समान है। यहाँ का वातावरण और प्राकृतिक विशेषताएं बाकी दुनिया से काफी अलग है। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि आखिर क्यों तिब्बत के ऊपर से प्लेन्स नहीं गुजरते। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कि आप लोग अब जान ही गए हैं कि तिब्बत ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों का केंद्र है, इसलिए यहाँ पर पायलट्स के लिए प्लेन उड़ाना काफी मुश्किल भरा हो जाता है। तिब्बत में इस बात की बहुत संभावना रहती है कि प्लेन किसी बड़े पहाड़ से टकरा जाए। साथ ही तिब्बत में बर्फबारी और तूफानों का चलना भी आम बात है। ऐसे क्लाइमेट में प्लेन उड़ाना काफी जोखिम भरा हो सकता है। दोस्तों, तिब्बत के अधिक ऊंचाई पर बसे होने के कारण यहाँ पर आसमान में एयर प्रेशर काफी ज्यादा होता है। एयर प्रेशर ज्यादा होने का मतलब है प्लेन्स के लिए एक बड़ा खतरा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा हवा के दबाव के कारण प्लेन के विंग्स में आग लग जाए और हवाई जहाज का एक्सीडेंट हो जाए। साथ ही आप सोचिए कि यदि कभी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़े तो पायलट क्या करेंगे, क्योंकि तिब्बत में सपाट भूमि का मिलना तो नामुमकिन है। और अगर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि इमरजेंसी लैंडिंग किसी पहाड़ पर करवाई जा सकती है, तो आपको बता दें, पहाड़ों के इतने ऊंचाई पर होने के कारण ऐसा हो सकता है कि सामान्य लोगों को वहां सांस लेने में दिक्कत आए। अब आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर क्यों तिब्बत के ऊपर से प्लेन्स नहीं गुजरते। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी ट्रेन के पीछे एक बड़े से एक्स के निशान को नोटिस किया है? क्या आपने कभी सोचा कि ये निशान किस बात का संकेत है? आइए अब बात करते हैं कि ट्रेन के आखिरी डिब्बे के पीछे एक्स का निशान क्यों बना होता है। आप में से शायद बहुत से लोगों ने ट्रेन में सफर किया होगा और कुछ लोगों ने इस एक्स के निशान को नोटिस भी किया होगा। एक बात बताइए, ट्रेन तो इतनी बड़ी होती है, तो ट्रेन के ड्राइवर को कैसे पता चलता है कि सारे डब्बे ट्रेन से जुड़े हुए भी हैं या नहीं? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ट्रेन के बीच में से कोई डब्बा आगे के सारे डिब्बों से अलग हो जाए। ऐसे में आधे ट्रेन के डिब्बे पीछे रह जाएंगे और केवल आधी ट्रेन ही नेक्स्ट स्टेशन पर पहुंच पाएगी। ऐसा होने पर बाकी ट्रेन के साथ भी कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसी समस्या से बचने के लिए ट्रेन के आखिरी डिब्बे के पीछे एक्स का निशान बनाया जाता है, ताकि रेलवे कर्मचारियों को पता चल सके कि पूरी ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंच चुकी है। आप में से शायद कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि रात को तो एक्स का निशान नहीं दिखता, तब क्या किया जाता है? आपको बता दें, इसी वजह से ट्रेन के आखिरी डिब्बे के पीछे एक इलेक्ट्रिक लैंप भी लगाया जाता है। दोस्तों, आपने बहुत बार किताबों में पढ़ा होगा कि फांसी देने से पहले जल्लाद कैदी के कान में कुछ कहता है। अगर आपको लगता है कि कैदी की आखिरी इच्छा पूछी जाती है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी बात है जो फांसी पे लटकने वाले कैदी को कही जाती है? जल्लाद कैदी के कान में कहता है कि मुझे माफ कर देना। अगर कैदी हिंदू हो तो जल्लाद उसे राम राम कहता है और मुस्लिम भाइयों को सलाम किया जाता है। साथ ही कहता है कि मैं सरकार के हुक्म का गुलाम हूँ, इसलिए मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, इंडिया में अक्सर मुख्य सड़कों से गुजरते हुए आपने देखा होगा कि सड़कों के साइड में जो पेड़ लगे हुए हैं, उनका निचला भाग पेंट किया गया होता है। तो क्या आपको पता है कि इन पेड़ों को पेंट कौन और क्यों करता है? आपको बता दें कि पेड़ों पर व्हाइट या रेड पेंट का होना इस बात का संकेत है कि वो पेड़ वन विभाग की निगरानी में है और आप उस पेड़ को बिना परमिशन के काट नहीं सकते।
इन पेड़ों पर पेंट करने का काम भी वन विभाग द्वारा ही किया जाता है। साथ ही पेड़ के निचले भाग में पेंट करने के बहुत से फायदे भी हैं, जैसे कि ऐसा करने से पेस्ट से पेड़ों को बचाया जाता है। साथ ही सफेद कलर इसलिए करते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। इससे जो लोग रात में ड्राइविंग कर रहे होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि आसपास पेड़ हैं। दोस्तों, आप सबने बहुत सारी लव स्टोरी सुनी होंगी। लोग प्यार में पता नहीं क्या कुछ कर जाते हैं। कुछ लोग तो जान देने को तैयार हो जाते हैं, तो कुछ लोग किसी की जान लेने को। इसी प्यार के चलते ही शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बना दिया था। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने प्यार को पाने के लिए साइकिल पर ही इंडिया से यूरोप चले गए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्टिस्ट टी.के. महानंदिया के बारे में। ये एक स्केच आर्टिस्ट थे। एक दिन इनकी मुलाकात स्वीडन की महिला शार्लेवुड वॉन शेडविन से हुई। उनको देखते ही महानंदिया जी को उनसे प्यार हो गया। मिस वॉन भी इनसे रोज मिलने लगी और कुछ समय बाद ही दोनों ने शादी भी कर ली। पर जब मिस वॉन का वीजा खत्म हो गया तो उन्हें वापस अपने देश जाना पड़ा। अब लगभग 1.5 साल तक तो ये दोनों चिट्ठियों के सहारे एक दूसरे से टच में रहे। महानंदिया दिल से अब अपनी बीवी से मिलना चाहते थे, पर उनके पास स्वीडन जाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपना सारा सामान बेच दिया, जिसके बाद उन्हें केवल 1200 रुपए मिले। इन पैसों से उन्होंने सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी और उसी साइकिल पर सवार होकर ये चल दिए अपनी बीवी से मिलने। इन्होंने 4 महीनों में 7 देशों को पार किया और आखिरकार पहुंच ही गए स्वीडन। अभी ये अपनी बीवी के पास स्वीडन में ही रहते हैं और इनके 2 बच्चे भी हैं और इनकी शादी को 40 साल से ज्यादा का समय हो गया है। दोस्तों, क्या आप अखबार पढ़ते हैं? अच्छा, आपने अपने जीवन में कभी ना कभी तो न्यूज़पेपर पढ़ा ही होगा। क्या आपने ऑब्जर्व किया है अखबार के हर पेज पर नीचे की ओर 4 या 8 कलरफुल डॉट्स होते हैं? आपको बता दें कि ये डॉट्स हमें न्यूज़पेपर की कलरफुल फोटोज के बारे में बताते हैं। अगर अखबार में 4 डॉट्स हैं तो उनका ऑर्डर होना चाहिए CMYK, यानी सियान, मेजेंटा, येलो एंड K फॉर ब्लैक। अगर डॉट्स इसी ऑर्डर में है तो मतलब न्यूज़पेपर में सारी प्रिंटेड फोटोज के कलर एकदम सही है। अगर डॉट्स का ऑर्डर CMYK नहीं है तो मतलब प्रिंटेड फोटोज के कलर भी ठीक नहीं है। अगर अखबार में 8 डॉट्स है तो उनका ऑर्डर भी सेम ही होता है, बस फर्क ये होता है उसमें हर कलर की 2 शेड्स होती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने बहुत से फैक्ट जान लिए हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल पर आपको स्पेस से जुड़े और बहुत से लेटेस्ट टॉपिक और फैक्ट्स के बारे में भी वीडियो देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू।